नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर विला में। जैसा कि अपन ने कल पढ़ लिया था बायोलॉजी शब्द क्या है, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है और कुछ उसके वर्गीकरण के बारे में। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, तो आगे की चर्चा करें अपन, तो आज अपन को स्टार्ट करने वाले हैं कि साइंटिफिक नेम पढ़ने वाले हैं कि साइंटिफिक नेम क्या क्या है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम। क्लियर है? कुछ अपन साधारण नाम और इधर वैज्ञानिक नाम। बात की जाती है मानव, जैसे मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था, जॉन रे, जिन्होंने जाति शब्द की उत्पत्ति की थी और बताया था कि मानव का जो वैज्ञानिक नाम था वो होता है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस से पीछे सेपियंस लगता है, वो क्या है एक्चुअली में? वो एक जाति है। ठीक है, तो अपन पहले स्टार्ट जो करते हैं वो मानव से ही करेंगे। मानव साधारण नाम क्या है? मानव, और मानव का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा है अपने तेंदुआ, जिसे इंग्लिश में पैंथेरा बोलते हैं। ठीक है, तो उस पैंथेरा के आधार पे इसका नाम रखा गया है कि पैंथेरा पार्डस। क्या रखा गया है? पैंथेरा पार्डस। नेक्स्ट आगे की बात करें, बाघ, यानी फिर क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टाइगर। ठीक है, तो इसका भी नाम इसी प्रकार रखा गया है, पैंथेरा टिग्रिस। क्या रखा गया है? पैंथेरा टिग्रिस। चौथे पॉइंट की बात करें अपन, शेर। शेर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लायन। यानी इसका क्या बन जाएगा? पैंथेरा लियो। ये तीनों बिल्कुल इजी है, तेंदुआ, बाघ और शेर। सिर्फ आगे का वर्ड आपको याद आ जाएगा, पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा। पीछे का वर्ड याद रखना है। तेंदुआ हुआ तो पार्डस, बाघ हुआ तो टिग्रिस और शेर हुआ तो लियो। ठीक है, आगे की बात चले अपन, बिल्ली। बिल्ली का क्या होगा साइंटिफिक नेम? बिल्ली का नाम होगा फेलिस कैटस। क्या होगा? फेलिस कैटस। इसी प्रकार से आगे मैं बात करूं गाय, तो गाय का साइंटिफिक नेम क्या है? वॉस इंडिकस। क्या नाम है? वॉस इंडिकस। यदि आपको रास्ते में गाय दिख जाए तो आप क्या बोलोगे? वॉस इंडिकस। गाय मत बोलना है ना। आगे चर्चा करते हैं। ये तो कुछ जंतुओं के बारे में हो गया, कुछ पादपों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे आगे बात करते हैं अपन मटर, तो मटर का साइंटिफिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। क्या नाम है? पाइसम सटाइवम। एक है गेहूं। गेहूं का क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या नाम है गेहूं का? ट्रिटिकम एस्टिवम। इस प्रकार से ये 8 पॉइंट्स है। आगे और भी है। मानव का होमो सेपियंस, तेंदुआ का पैंथेरा पार्डस, बाघ पैंथेरा टिग्रिस, शेर पैंथेरा लियो, बिल्ली का फेलिस कैटस, वॉस इंडिकस गाय का, पायसम सटाइवम मटर का और ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का। ठीक है, आगे चलें। आगे हम बात करते हैं सरसों की। तो सरसों का क्या होगा? ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। क्या होगा? ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। थोड़ा नाम अटपटा लगेगा। चना
चने का क्या होगा? साइसर एरिटिनम। क्या नाम होगा? साइसर एरिटिनम। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 10 मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको ये चीजें बताई है कि साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा डिटेल से बता दिया है। ठीक है, 10 नाम जिनमें से मानव का आ गया, बाघ का आ गया, तेंदुए का आ गया, शेर का आ गया, मटर का आ गया, बिल्ली का आ गया, गाय का आ गया। ठीक है, और भी है। आगे अपन एक और लेते हैं, जैसे आम। आम का क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम होता है? मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मिटा दिया जाए। आगे की कहानी पढ़े अपन। तो अपन ने कल बताया था कि जीवों का वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, और जीवों के वर्गीकरण का जो श्रेय जाता है मुख्यतः वो केरलस लीनियस और अरस्तु को जाता है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कुछ बताया था। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है। जीवों का जो वर्गीकरण हुआ है उसको 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है द्विजगत पद्धति। ठीक है, सेकंड है त्रिजगत पद्धति, और तीसरी है चतुर्जगत पद्धति, और चौथे नंबर का है पंचजगत पद्धति। इनके बारे में ठीक के बारे में पढ़ते हैं। द्विजगत पद्धति। तो द्विजगत पद्धति का जो वर्गीकरण किया वो किसने किया? केरोलस लीनियस ने। किसने किया है? केरोलस लीनियस ने। और केरोलस लीनियस ने क्या करा कि प्राणियों और पादपों को 2 भागों में बांट दिया। और वो 2 भाग या 2 जगत जो थे उनका क्या नाम रखा गया? एक का नाम रखा गया प्लांटी और दूसरे का नाम रखा गया एनिमेलिया। बात आती है कि प्लांटी के अंदर किसको रखा गया? तो प्लांटी के अंदर पादपों को रखा गया और एनिमेलिया के अंदर जंतुओं को रखा गया। केरोलस लीनियस ने द्विजगत पद्धति का वर्गीकरण किया और उन्होंने 2 जगतों में इसका विभाजन किया। एक तो था प्लांटी, दूसरा था एनिमेलिया। प्लांटी के अंदर ने पादपों को रखा है और एनिमेलिया के अंदर प्राणियों को रखा है या जंतुओं को रखा है। ठीक है, तीसरा है त्रिजगत पद्धति। त्रिजगत पद्धति का जो वर्गीकरण किया वो किसने किया? उनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। क्या नाम था? अर्नेस्ट हैकल। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि त्रिजगत पद्धति का वर्गीकरण किसने दिया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने त्रिजगत पद्धति का वर्गीकरण किया, जिसके अंदर एक को रखा गया प्लांटी, दूसरा था एनिमेलिया, और जो तीसरा जगत सामने आया उस तीसरे जगत का नाम था प्रोटिस्टा। क्या नाम था? प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा क्या होते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं मैं, वैसे अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे इसको बाद में। प्रोटिस्टा सीधे शब्दों में बात करूं तो प्रोटिस्टा न तो कोई जंतु है और न ही कोई पादप है। न तो कोई जंतु है और न ही कोई ये पादप है। ये क्या है? एक प्रकार का एक कोशिकीय यूकेरियोट जीव है। एक कोशिकीय यूकेरियोट। अब बात आती है यूकेरियोट क्या है। 2 शब्द आपने सुने होंगे, 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक होता है यूकेरियोट और एक होते हैं प्रोकैरियोट। कौन कौन से?
एक तो होता है यूकेरियोट और एक होता है प्रोकैरियोट। पहले पढ़ते हैं प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट वो जीव होते हैं जिनकी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक मौजूद नहीं होता है, ठीक है। और जो यूकेरियोट होते हैं उनकी कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, यानी उनकी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। क्या प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियस। और इनकी सेल में जो न्यूक्लियस होगा वो एब्सेंट होगा। अब मुझे आप इतना सा बताइए, जब न्यूक्लियस एब्सेंट है तो क्या इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या ये सभी पाए जाएंगे क्या प्रोकैरियोट के अंदर? नहीं पाए जाएंगे। जब केंद्रक ही नहीं है तो ये सब चीजें भी नहीं पाई जाएगी। ऑब्वियसली होता है क्या, केंद्रक के ही अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। हरित लवक हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, ये सब कहाँ पे मौजूद होते हैं, सब केंद्रक के अंदर, ठीक है। तो यदि आपसे सीधे सीधे शब्दों में पूछ लिया जाए कि प्रोटिस्टा के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है क्या, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, जी साहब होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसकी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक मौजूद है। समझ में आ गया ये चीजें। आगे बढ़ते हैं, चतुर्जगत पद्धति। चतुर्जगत पद्धति, तो चतुर्जगत जो पद्धति का वर्गीकरण किया वो किया H.F. कॉपलैंड ने। किसने किया, H.F. कॉपलैंड ने। यहां पर आपको तीन नाम पहले दिख चुके हैं, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। तो मैं डायरेक्टली चौथे नंबर का बता रहा हूं कि चौथे नंबर का जो जगत डिस्क्राइब किया गया उसका नाम है मोनेरा। क्या नाम है, मोनेरा। और मोनेरा को भी 4 भागों में बांटा गया है, जो अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए 2 नाम जान लीजिए कि एक का तो नाम है बैक्टीरिया और दूसरे का नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नील हरित शैवाल। क्या नाम है, नील हरित शैवाल। और नील हरित शैवाल को ही अपन क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। आपने कई बार देखा होगा, नाम सुना होगा एक स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या है, वो एक प्रकार का शैवाल है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पंच जगत पद्धति की। तो पंच जगत पद्धति की जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप लोग 10th में पढ़ चुके हो, 9th क्लास या 10th क्लास में, कि इसका जो वर्गीकरण किया वो R.H. विटेकर। किसने किया है, R.H. विटेकर ने पंच जगत पद्धति का वर्गीकरण किया है। और इसके अंदर इसने किसको रखा है, कवकों को। कह सकते हैं कि जो पंच जगत पद्धति है ये जीवन में एक नया आधार लेके आया था। क्यों, क्योंकि इससे पहले कवकों और पादपों के अंदर विभेद नहीं किया गया था। उसका भी रीजन था कि पादपों की जो सेल वॉल होती है वो अलग होती है और कवकों की जो सेल वॉल होती है वो अलग होती है। मैं आपको यह बता देता हूं कि कवकों की जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। और जो पादपों की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। कवकों की सेल वॉल काइटिन की और पादपों की सेल वॉल सेलुलोज की, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो अपने 5 जगहों का एक क्रम दिया। फर्स्ट मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमेलिया। 5 जगत कौन कौन से हो गए अब, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो अपन अब डिटेल से जो बात करेंगे इन्हीं के बारे में बात करेंगे आगे, कि मोनेरा के अंदर डिटेल से हल्का सा पढ़ा कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन अब जब डिटेल से पढ़ेंगे तो मोनेरा के अंदर भी 4 चीजों को रखा गया है।
आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अब आगे बता दूं इसे। आगे चर्चा करें कि वर्गीकरण का जो पद अनुक्रम होता है वो किस ऑर्डर में होता है, वो किस प्रकार से जमाया जाता है, या किसके बाद किसका नंबर आता है। जैसे सबसे पहले वो आता है किंगडम, पता होगा किंगडम यानी कि जगत, यानी कि ये पांचों मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। उसके बाद संघ, यानी मैं हिंदी में लिखता हूँ, यही लिखता हूँ फाइलम। ठीक है, किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद स्पीसीज। ठीक है, किंगडम यानी कि जगत, फाइलम यानी कि संघ, क्लास वर्ग, ऑर्डर गण, फैमिली कुल, जीनस और स्पीशीज यानी कि जाति। ठीक है, इस प्रकार से वर्गीकरण का पद अनुक्रम तैयार किया गया है। आगे की बात करें, अपना जो पहला पॉइंट है उसके बारे में, तो उससे पहले मैं कुछ और बता दूं आपको थोड़ा सा और। एक फ्लो चार्ट बनाते हैं पहले, ताकि मोटा मोटा कुछ समझ लेते हैं, फिर आगे डिटेल से फिर पढ़ेंगे। एक है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमेलिया। ठीक है, बात करें इनकी सेल की, तो मोनेरा में जो सेल पाई जाती है वो किस प्रकार की होती है, प्रोकैरियोट। कौन सी सेल होती है, प्रोकैरियोट। बाकी जितनी भी चारों जगत बचे हैं, कौन कौन से, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन चारों में यूकेरियोट्स सेल पाई जाती है। ठीक है, बात आगे करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल की मैं बात करूं तो सेल वॉल मोनेरा, मोनेरा में अपन ने बैक्टीरिया को रखा था और ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा था। ठीक है, तो इनके जो सेल वॉल पाई जाती है उस सेल वॉल का क्या नाम है, उस सेल वॉल का नाम है पेप्टिडो ग्लाइकेन। क्या नाम है, पेप्टिडो ग्लाइकेन। ठीक है, उसके आगे की मैं बात करूं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो प्रोटिस्टा की जैसे मैंने आपको पहले बात की थी कि प्रोटिस्टा को न तो जंतु के अंदर रखा है और न ही पादपों के अंदर। ठीक है, 1 सेकेंड, थोड़ा सा इंक खत्म हो गया, साइड बढ़ लेते हैं, है ना। ये तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, अभी हो गया। प्रोटिस्टा की बात कर रहे थे अपन कि प्रोटिस्टा के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती है। वो इसका रीजन ये है क्योंकि ना तो इसे जंतु के अंदर रखा गया है और न ही इसे पादपों के अंतर्गत। ठीक है,
बात करें आगे फंजाई की, तो फंजाई के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है वो किस प्रकार की होती है? काइटिन। जो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो कौन सी होती है? काइटिन। उसके बाद प्लांटी की मैं बात करूं तो प्लांटी के अंदर जो सेल वॉल होती है उसका नाम है सेलुलोज। क्या नाम है? सेलुलोज। और एनिमेलिया, क्या एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल पाई जाएगी? क्या नहीं पाई जाएगी, यानी कि ये इसके अंदर कोई भी सेल वॉल मौजूद नहीं है, एब्सेंट है। ठीक है। उसके बाद अपन इसकी बात करें कि जनन विधि कि इनके अंदर जनन विधि किस प्रकार की होती है। मैं बात करता हूं मोनेरा, तो मोनेरा के अंदर जो जनन विधि होती है उसका नाम है समयुग्मन। कौन सी होती है? समयुग्मन। प्रोटिस्टा के अंदर भी समयुग्मन। और बाकी की बची तीनों, इन तीनों में जो होती है उसका नाम है निषेचन। किस विधि से होती है? निषेचन की विधि से। बात करें जनन विधि, तो जनन विधि मोनेरा में संयुग्मन, प्रोटिस्टा में संयुग्मन, और बाकी तीनों फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन तीनों में जो होती है वो निषेचन की जनन विधि होती है। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा फ्लो चार्ट था। अब डिटेल से अपन इसको स्टार्ट करते हैं एक एक के बारे में। मोनेरा के बारे में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि मोनेरा को 4 भागों में बांटा गया है: आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा। मोनेरा मोनेरा को 4 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर है अपना आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा है यूबैक्टीरिया, जिसे अपन बैक्टीरिया भी बोलते हैं। कई बार ये एग्जाम में बैक्टीरिया न करके नाम आए तो ये यू बैक्टीरिया भी आ जाता है, तो आप समझ लेना कि वो बैक्टीरिया के बारे में ही पूछ रहा है। तीसरा जो पॉइंट है साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया मैंने आपको पहले बता दिया है कि साइनोबैक्टीरिया किसे कहते हैं? नीलरित शैवाल को। नेक्स्ट चौथा पॉइंट जो है वो है आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक है। अपन बात करते हैं सबसे पहले आर्कीबैक्टीरिया की। तो आर्कीबैक्टीरिया कौन जीव होते हैं, इनका वातावरण क्या है, ये किस आवास में रहते हैं? ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्कीबैक्टीरिया, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आर्कीबैक्टीरिया। आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इसको महत्व दिया गया है यूबैक्टीरिया को। फिर भी अपन आपके नॉलेज के लिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया किस प्रकार के जीव होते हैं। तो मैं बता दूं कि आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं ये अधिकतर लवणीय स्थानों पर पाए जाते हैं। किस स्थानों पर? लवणीय स्थानों पर या गर्म स्थानों पर। ठीक है, एक तो है लवणीय स्थानों पर और दूसरा गर्म स्थानों पर ये आर्कीबैक्टीरिया जो जीव होते हैं वो पाए जाते हैं। दूसरे की मैं बात करूं कि इनके एग्जाम्पल, जैसे कि गर्म स्थानों पर जैसे एक है कच्छ क्षेत्र। कच्छ क्षेत्र में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं आर्कीबैक्टीरिया, उनका नाम क्या है? एथेनोजन। नाम से पता चल रहा हो, एथेनोजन यानी एथेन। ठीक है, और गोबर में कौन सी गैस होती है? मीथेन। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से है। तो आप याद रख लेना कि लवणीय स्थानों और गर्म स्थानों पर जो जीव पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? आर्कीबैक्टीरिया टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल एक कच्छ क्षेत्र लिया है जिसके अंदर किसको रखा गया है? एथेनोजन के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
बाकी का अपन कल स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।